अस्पताल में डॉक्टरों ने मुरलीधर का निरीक्षण किया। उस समय माधवी बाहर बरामदे में एक बेंच पर बैठी निरंतर रोए चली जा रही थी और जिस नौजवान ने यहाँ तक उसका साथ दिया वह उसे सांत्वना दे रहा था। मुरलीधर के निरीक्षण के बाद डॉक्टर बाहर आया तो उसके चेहरे से गहरी चिंता झलक रही थी। माधवी एक झटके से सीधी बैठ गई और घबराई हुई नजरों से डॉक्टर को देखने लगी। नौजवान ने आगे बढ़कर डॉक्टर से पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, कैसे हैं अब? तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? माधवी का दिल धक से रह गया। मगर क्यों? वास्तव में मानसिक खिंचाव, अपूर्ण खुराक और शक्ति से बढ़कर से इन्हें मेदे अल्सर हो गया था और खांसी भी हो गई। कोई सावधानी बरती नहीं गई। आज खाली पेट के कारण खांसी के झटकों से अल्सर फट गया है, खून और मवाद बाहर निकल गया है, कुछ मेदे में चला गया है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो सारे शरीर में जहर फैलने का खतरा है। हे भगवान, माधवी तड़प गई। तो फिर आप तुरंत ऑपरेशन कर दीजिए, नौजवान ने कहा। लगभग 5,000 रुपये का खर्चा है और बाहर से दवाएं अलग आएंगी। 5,000? फिर वो इस तरह बेंच पर बैठ गई जैसे उसकी टांगों का दम निकल गया हो। नौजवान ने डॉक्टर की ओर देखकर कहा, लाइए, दवाएं मुझे लिखकर दे दीजिए और ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। माधवी ने कांपती आवाज में कहा, आप देवी जी? नौजवान ने गंभीरता से कहा, बुरे समय में आदमी ही आदमी के काम आता है। रुपया तो आदमी कमाता खाता ही रहता है, मगर जीवन बार बार थोड़े ही मिलता है। माधवी अनायास रो पड़ी और अजनबी नौजवान धीरे से माधवी के कंधे पर थपकी देने लगा। फिर डॉक्टर ने दवाओं का पर्चा दिया और नौजवान स्वयं दवाएं लेने चला गया। वार्ड बॉय और नर्सों ने माधवी के सामने मुरलीधर को बेहोशी की हालत में स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर की ओर ले चले तो माधवी ने स्ट्रेचर के साथ साथ चलते हुए आंसुओं भरी आंखों के साथ डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी बच जाएंगे क्या? भगवान पर भरोसा रखिए, मन छोटा मत कीजिए। फिर ऑपरेशन थिएटर के पास स्ट्रेचर रुकवाकर माधवी ने अपने पिता के माथे पर प्यार किया और भरभरा कर रो पड़ी। 2 नर्सों ने उसे पकड़कर बेंच पर बिठा दिया। स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में चला गया और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। माधवी बेंच पर बैठकर सिसकियां भरने लगी। डॉक्टर बरामदे में इधर उधर आ जा रहे थे। एकाएक एक सब इंस्पेक्टर बरामदे में नजर आया। उसने एक डॉक्टर को रोक कर पूछा, डॉक्टर कामबले, यह नंबर 14 का रोगी कहाँ गायब हो गया? वो तो अपने घर चला गया, अभी थोड़ी देर पहले। घर? सब इंस्पेक्टर ने चौंक कर कहा, मगर उसकी तो स्मृति खो गई थी। डॉक्टर हंसकर बोला, उसने हम सबको चकमा दिया था। वास्तव में वो अपनी खराब हालत से घर वालों को अवगत नहीं कराना चाहता था। मगर आज एक अजीब संयोग हुआ। मेरे हाथ में एक अखबार था जिसमें एक लड़की को 5 लाख रुपए का इनाम मिलने की खबर छपी थी। मेरे हाथ में ही रोगी ने ये खबर पढ़ ली और तुरंत ही उसकी स्मृति लौट आई और उसने बताया कि वो लॉटरी उसकी पत्नी के नाम निकली है और इसी समय उसे घर जाना चाहिए। बहुत खूब, सब इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा। 5 लाख रुपए में स्मृति लौटने की यह पहली घटना मैंने सुनी है। फिर उसने हंसकर पूछा, उसका नाम पता तो नोट कर लिया है? जी हाँ, लॉटरी पाने वाली लड़की का नाम और पता अखबार में ही था। वैसे रजिस्टर में भी दर्ज कर लिया है। मगर उस बेचारे पर किसी प्रकार का संदेह मत कीजिएगा। वो इस योग्य भी नहीं कि ठीक चल भी सके। खून की कमी के कारण दिल भी बहुत कमजोर हो गया है। वैसे शायद अब धीरे धीरे एनर्जी वापस मिल जाएगी। उसी समय वो नौजवान वहाँ पहुँच गया जो दवाई लेने गया था और माधवी के पास आकर बोला, मैं वो दवाई ले आया हूँ देवी जी, शायद ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ होगा। जी नहीं, माधवी ने खड़ी होते हुए कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, आप सचमुच देवता हैं। अगर आप इस समय मेरी सहायता न करते तो। एकाएक ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकलकर उन दोनों की ओर बढ़ा तो अजनबी ने डॉक्टर की ओर मुड़कर कहा, डॉक्टर साहब, वो दवाएं ले आया हूँ मैं। मुझे खेद है मिस्टर, ये दवाएं अब उनके काम की नहीं रही। क्यों? अजनबी ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि रोगी ने दम तोड़ दिया है। नहीं, माधवी कपकपाकर पीछे हटी। फिर अचानक ही कानों पर हाथ रखकर वह जोर से चिल्लाई, पिताजी। वार्ड बॉय मुरलीधर की देह को ऑपरेशन टेबल से स्ट्रेचर पर उठाकर ले आए। माधवी अनायास उसके ऊपर गिरी और बेहोश हो गई। अजनबी नौजवान ने उसे मुश्किल से गिरने से बचाया और नर्स की सहायता से उसे बेंच पर लिटा दिया।